बच्चों आपके एग्जाम के लास्ट 15 से 20 दिन बचे हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन लास्ट 15 से 20 दिनों में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के अलावा आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी। तो सबसे मेन चीज ये है बेटा कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां थी, गर्मियां आ रही हैं, तो आप हेल्थ का ध्यान रखें, पानी पीते रहें। गर्मियों का मौसम आ रहा है, पानी पीते रहें, क्योंकि अगर हेल्थ ही आपकी ठीक नहीं होगी तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हेल्थ पर तो बिल्कुल ध्यान रखें, पानी, लिक्विड डाइट प्रॉपर लेते रहें। और उसके बाद बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें। कई बार क्या होता है, हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारा कई बार तो कॉन्फिडेंस अप होता है और कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमको कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने देना। अगर आपने साल भर पढ़ाई की है तो आपको सब कुछ आता है, चीजें आपको आती हैं, बस रिवाइज करते रहना है। कॉन्फिडेंस गिरने नहीं देना है। आपको ऐसा सोच के चलना है कि अगर कोई क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है तो हमारा जो कॉम्पिटिटर है, दूसरा बच्चा है, उससे भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस किसी भी हालत में लूज नहीं करना है। दो मेन फैक्टर है, हेल्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं रिवाइज क्लास नोट्स प्रॉपरली। क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है बेटा। मैं ये लिख के दे रहा हूं कि 90% क्वेश्चन, वैसे मैं 100 भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 90% क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स से ही आएंगे। आपके क्लास नोट्स में आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, उसी पर बेस्ड होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे प्राइमरी चीज क्लास नोट्स हैं बेटा, इनको तो अच्छे से रिवाइज करना। पीवाईक्यू और जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा क्लास नोट्स। ठीक है, तो क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज करना, हर एक टॉपिक के कोई टॉपिक छोड़ना नहीं, क्योंकि पता नहीं किस टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आप मान लीजिए कि जैसे आपने लाइक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, और कोई दूसरा टॉपिक अपन ले लेते हैं, जैसे एसएचएम ले लेते हैं। एसएचएम में आपको फील नहीं आई कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं एसएचएम के ऊपर कि एसएचएम का हम क्वेश्चन बना ही लेंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए, डिफिकल्ट आ जाए। ठीक है, लेंदी आ जाए, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए, तो टॉपिक अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी हो सकता है आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, और एसएचएम का क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड आ जाए, एक लाइन का क्वेश्चन आ जाए बेटा। तो अगर आपने एसएचएम छोड़ दिया तो फिर आपका वो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो हर एक टॉपिक को रिवाइज करना है, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, प्रॉपरली रिवाइज करना है चीजों को। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे यूनिट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट आपको देने हैं, और फुल सिलेबस टेस्ट आपको देने हैं। यूनिट वाइज टेस्ट देते रहें, फुल सिलेबस टेस्ट देते रहें। अब इनको देंगे कैसे, कैसे आप रिवाइज करेंगे चीजों को, क्योंकि जब हम रिवाइज करने बैठते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी हमने 1 घंटा मैकेनिक्स पढ़ ली, ठीक है, फिर हमको मन करता है कि नहीं नहीं अब हम केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। फिर केमिस्ट्री पढ़ी आपने आधे घंटा, फिर उठा लिया आपने वेक्टर, ठीक है, मैथमेटिक्स से, तो फिर चीजें आउटपुट नहीं देती हैं, रिजल्ट नहीं आता है। तो आपको रिवाइज कैसे करना है चीजों को, आपको टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, और हर एक दिन में आपको 3 स्लॉट्स बनाने हैं। टाइम टेबल घंटों में नहीं बनाना है, ठीक है, घंटों से पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है। टाइम टेबल आपको इस तरीके से बनाना है कि आपको अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आप जितना भी टाइम दिन में पढ़ते हैं, आप अपना एक दिन को 3 सब्जेक्ट के लिए डिवाइड कर लो, 3 सब्जेक्ट के लिए डिवाइड करो। ठीक है, फिर कोई भी टॉपिक आप चूज करो। जैसे मान लीजिए किसी दिन आपने फिजिक्स में चूज किया हुआ है कि आज हम फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने सोचा जैसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। मैथ्स में सपोज आपने सोचा हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो आपको इनको घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना है। आपने फिजिक्स को एक स्लॉट दिया, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जब तक कि थर्मोडायनेमिक्स आपका कंप्लीट ना हो जाए तब तक। आपने केमिस्ट्री के लिए आयोनिक इक्विलिब्रियम उठाया, तो घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको कंप्लीट करना है आयोनिक इक्विलिब्रियम, तभी आपको केमिस्ट्री की किताब बंद करनी है। और ऐसा ही बेटा आपको मैथमेटिक्स में करना है कि जब तक प्रोबेबिलिटी कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक किताब बंद
नहीं करनी। हाँ, बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि अभी हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थोड़ी सी, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने लग गए। अब ये टॉपिक कैसे सिलेक्ट करोगे कि हमें किस दिन थर्मो पढ़ना है, किस दिन आयनिक पढ़ना है, किस दिन प्रोबेबिलिटी पढ़नी है? तो ये आप खुद से टाइम टेबल बनाएंगे, खुद से टाइम टेबल बनाएंगे। आप हो सकता है इस तरीके से टाइम टेबल बना लो कि जो टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं, जो टॉपिक आपके स्ट्रांग है, उनको पहले रख लो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो करना क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सभी टॉपिक्स को आपको 15 दिन में डिवाइड करना है। जितने भी टॉपिक हैं, सपोज आपके 30 टॉपिक हैं, कितने टॉपिक हैं? 30। तो 30 टॉपिक को 15 दिन में डिवाइड करो, सभी टॉपिक्स को, जितने भी टॉपिक हैं सभी को 15 दिन में डिवाइड करो, ठीक है। और कॉपी पर एक चार्ट बना लो कि हम इस तारीख को, जैसे सपोज 18 तारीख को हम ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के ये वाले पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स के ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये आपको खुद से जो टॉपिक आपके स्ट्रांग है उनको आप पहले रख सकते हैं। सभी टॉपिक्स को 15 दिन में आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 15 दिन में आपने डिवाइड कर लिया सभी टॉपिक्स को, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने कोई भी टॉपिक उठाया, थर्मो, थर्मो, तो थर्मो के पहले नोट्स, थर्मो के पहले नोट्स रिवाइज करने हैं, नोट्स पढ़ लेने हैं बेटा। अब नोट्स अगर आपने पढ़ लिए तो सारी चीजें आपकी कवर हो गई, ठीक है। उसके बाद आप थर्मो का कोई टेस्ट आपको मिल जाएगा, थर्मो का कोई टेस्ट हुआ ही होगा, अपने टॉपिक वाइज टेस्ट हुए होते हैं अपने, तो थर्मो का आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो थर्मो पर एक टेस्ट दे लो, थर्मो पर एक टेस्ट दे लो उसी टाइम, उसी टाइम। जरूर नहीं कि 30 क्वेश्चन का, आप 15 क्वेश्चन ले लो, आपके पास कितना टाइम बचा है, 15 क्वेश्चन ले लो, 20 क्वेश्चन ले लो, लेकिन नोट्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि जो हमने नोट्स पढ़े हैं उनको हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वो नोट्स फिर आपके दिमाग में छप जाएंगे बेटा, आपको याद रह जाएंगी चीजें। ऐसा सभी सब्जेक्ट में करना है, सभी सब्जेक्ट में ऐसा करना है। आप एंटायर सिलेबस को 15 दिन में डिवाइड कर लें, 15 दिन में डिवाइड कर लें, और जिस दिन आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसका नोट्स पढ़ें और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करें। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन अधूरा माना जाएगा, अधूरा माना जाता है। अभी 15 दिन का टाइम है, तो आप इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करते रहें। फिर बात करते हैं, जैसे मैं फिजिक्स की बात करता हूँ कि फिजिक्स में स्कोरिंग टॉपिक कौन से हैं, स्कोरिंग टॉपिक कौन से हैं, ठीक है। इनमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक है, इट मीन्स कि इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस इजी भी आते हैं, जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो मैं फिजिक्स की बात करता हूँ। फिजिक्स में बेटा मॉडर्न फिजिक्स, जो जनवरी वाला अटेम्प्ट था, उसमें अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो एक पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए मॉडर्न फिजिक्स से। एक पेपर में मतलब 30 में से 3 क्वेश्चन पूछे गए, किससे? मॉडर्न फिजिक्स से। तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, समझ रहे हो। फिर सेमीकंडक्टर, इसके भी क्वेश्चंस कम टाइम टेकिंग होते हैं, कम टाइम लगता है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, फायदा क्या होता है, केमिस्ट्री में भी काम कर जाता है, फिजिक्स में भी काम कर जाता है, ठीक है। तो और क्वेश्चंस भी आसान पूछ जाते हैं, इजीली बन जाते हैं, कम फॉर्मूले होते हैं इन चैप्टर्स में, ठीक है। फिर उसके बाद अपन चलेंगे वेव्स पर। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है कि वेव एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को पसंद नहीं आता, बच्चे छोड़ देते हैं। लेकिन आप देखिए 2023 के क्वेश्चन देखिए, 2024 के क्वेश्चन देखिए, हमने क्लास में भी किए हैं कि 2 लाइन के क्वेश्चन होते हैं। और वेव्स आपको ये खुद वेव्स में तो हेल्प करता ही है, इसके साथ साथ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में भी आपकी हेल्प करता है। तो ये एक टॉपिक 3 टॉपिक कवर कर लेता है एक तरीके से। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है। इसके बाद बात करें अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। ये बच्चों को अच्छे से आती है, 12th क्लास का टॉपिक है, तो बच्चे ने मजेदार तरीके से इसको पढ़ा हुआ होता है और क्वेश्चंस भी इस पर पूछे जाते हैं, ठीक है। और ईएम वेव्स तो घनघोर स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन आता है, एक से ज्यादा ही एवरेज है शायद, एक क्वेश्चन तो आता ही है, और वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपने वेव्स अगर ठीक से पढ़ा है ना, तो आप इजीली ईएम वेव्स के क्वेश्चंस कर लेंगे। वेव्स के अलावा कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट अलग हैं इसमें, इसमें है ही 2-4 कॉन्सेप्ट पूरे टॉपिक में, ठीक है। अगर इसमें कुछ नया सवाल बनाना है ना, तो वेव्स के कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व करा देंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज और छूट गई है, यूनिट एंड डायमेंशन। ये स्कोरिंग नहीं, ये महा स्कोरिंग टॉपिक है, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है।
तो इसको भी बेटा अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो आप एग्जाम में डिसेंट स्कोर कर लेंगे, और छोड़ के कोई टॉपिक नहीं जाना है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इनके क्वेश्चंस आप पहले चुन लो, इनको अच्छे से करके जाओ। जैसे ही आपको पेपर मिले आप इनके क्वेश्चंस ढूंढ लो कि कहाँ छुपे हुए हैं, पहले इनको सलटा दो, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपने अगर 10 क्वेश्चन शुरू के 15 मिनट में सॉल्व कर लिए, तो बेटा अपने आप ही फिर एग्जाम में क्या है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और स्पीड अपने आप बढ़ जाती है बेटा, फिर कैलकुलेशन भी अच्छी होने लगती है, इसलिए मिस्टेक्स भी नहीं होती हैं। तो इन टॉपिक्स को अच्छा करें, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी। ठीक है, तो ये अपनी स्ट्रेटजी थी। तो इन चीज़ों का अगर आप फॉलो करते जाते हैं तो आपके जो मार्क्स अभी आ रहे हैं टेस्ट वगैरह में, आप उन मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। कितना परसेंट तक इंक्रीज कर पाएंगे ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप इन 15 दिनों को कैसे यूटिलाइज करते हैं। थैंक यू सो मच।